सब समृद्ध रहें, सब का मंगल हो हर प्रकार से। ये तो सतगुरु दुआएं करता ही रहता है तुम्हारे लिए, वो तो आशीष देता ही रहता है। लेने वाला कौन है? ग्रहण करने वाला कौन है? वो दर्शन दे सकता है मुझे? कौन है जो सतगुरु के आशीर्वाद का आत्मसात करता है, उसको ग्रहण करता है? कोई है यहाँ बैठा हुआ? कोई है यहाँ? कोई नहीं, एक भी नहीं। और ये ऐसे ही चलता रहेगा जब तक तुम गाते रहोगे कि अमृत बरसेगा, अमृत बरसेगा। कब बरसेगा? कल बरसेगा कि परसों बरसेगा कि अगले से अगले जन्म में बरसेगा कि 1000 जन्म बीत गए, 10,000 और बीत जाएंगे तो बरसेगा? बदलो अपनी भाषा को, बदलो अपना दृष्टिकोण, इस भजन को भी बदल डालो। ये भजन अभी उपाध्याय जी ने बड़ा सुंदर स्वर में गाया कि गुरु की कृपा, गुरु से प्यार करोगे तो ये होगा। ना तो तुम प्यार कर सकते हो, ना कोई भी इंसान दूसरे से प्रेम कर सकता है अगर वो करना चाहे तो। ना, प्रेम होता है, प्रेम किया नहीं जाता। जिन्होंने प्रेम किया है जीवन में वो जानते हैं कि करने से ना होगा, करने से तो सब टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। तुम प्रेम में पड़ जाते हो, तुम किसी के इश्क में डूब जाते हो, ये स्वतः होता है, क्योंकि ये कोई भौतिक कृत्य नहीं है। ये कोई संसार में किए जाने वाले तुम्हारे काम धंधों में शामिल नहीं है। प्रेम अर्थात परमात्मा, प्रेम बहुत ही उच्चतम अवस्था है तुम्हारे मन की। मन तो वहाँ होता नहीं, लेकिन अगर सुपर मन कहा जाए तो वो अवस्था सुपर कॉन्शियस स्टेट की, जहाँ पर तुम्हारे सारे ख्यालात गए, तुम्हारे सारे कृत्य गए, सारे कर्म गए, वहाँ तुम प्रेम में डूब सकते हो। ये कहना ही गलत है कि तुम गुरु से करोगे प्रेम। ये शर्त रख दी कि गुरु से प्रेम करोगे तो अमृत बरसेगा। गुरु के साथ कोई शर्त नहीं चलती। गुरु का अमृत बरस रहा है पल पल, जिसने गुरु समझा है। जो जानता है गुरु को, जो पहचानता है अपने आधार को, जो पहचानता है अपने उस सतगुरु को जिसको वो पूर्ण समझता है, जिससे वो जुड़ा हुआ है, जिसके ऊपर पूर्ण श्रद्धा है, जो पूर्ण समर्पित है, वो तो अमृत में ही है, अमृत में ही डूबा हुआ है। तभी तो वो श्रद्धावान है, तभी तो वो समर्पित है। नहीं तो ना समर्पण है, ना श्रद्धा है, केवल गीत है, केवल शब्द हैं, केवल भजन है। गुरु से प्यार करोगे तो ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। मैं किसी को कोई लालच नहीं देता, कोई शर्त नहीं है। ये दरबार ऐसा खुला है कि इसमें जिसके पास धड़कता हुआ हृदय है, जिसके पास अंतःकरण प्रेम से भरा हुआ उछलता हुआ है, वो आए और आते ही आकर के तृप्त हो जाएगा, तृप्त हो जाएगा, परितृप्त हो जाएगा। ये कीमिया है ऐसी, ये विज्ञान ऐसा है जो तुम्हारे
भौतिक विज्ञानों से अलग है। बार बार मैंने समझाया है कि क्या करोगे, गुरु से प्यार करना है, गुरु की फोटो ले आओ, तो कहते रहोगे गुरु से कि प्यार हो जाए, प्यार हो जाए, प्यार हो जाए, या वहाँ धूप बत्तियाँ जलाओगे प्यार करने के लिए, या कोई पकवान बनवाओगे प्यार करने के लिए, है? या गुरु की आंख में आंख डाल के देखोगे कि प्यार हो जाए। बहुत से लोग करते हैं, किसी ने कह दिया, वो आंख ऐसे खोल के फाड़ के देखते हैं गुरु को कि सब निगल जाएंगे। कैसे होता है प्यार? ये केवल वो जानता है जिसको प्यार हुआ है, जो प्यार कर सकता है, जो प्रेम की परिभाषा को पहचानता है। मैंने बार बार कहा है कि प्रेम परमात्मा का दूसरा नाम है। प्रेम करना लोग जानते नहीं। मुझे तो कहीं दिखाई नहीं देता कोई प्रेम करने वाला। नाम रख लेते हो प्रेम, लेकिन प्रेम कहीं आसपास नहीं है। नफरत है, वैर है, वैमनस्य है, जो एक दूसरे को देख नहीं सकते। एक दूसरे को देखना मुश्किल हो रहा है, चल नहीं सकते रास्ते पे सीधे, क्योंकि इंसान टेढ़ा है और टेढ़ा ही चलना जानता है। समझो बात को। सतगुरु खपता आया है सदियों से तुम्हारे साथ, तुम्हें समझाता आया है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि कल पे मत टालो कुछ भी। ऐसा होगा, तुम्हें ज्ञान होगा, तो मोक्ष को प्राप्त करोगे। ऐसे लोगों को ना ज्ञान होता है, ना मोक्ष होता है, कुछ नहीं होता है। अभी इसी समय, दिस इज द टाइम, नाउ, हियर एंड नाउ, जो इसी समय डूब सकता है। अरे सतगुरु अगर तुम्हारा सामने बैठा है और तू यहाँ पर मौजूद है, और तू कहता है कि कतरे को मिला लो नदिया के साथ, गुरु को नदिया कह दिया, अपने आप को कतरा कह दिया। हाँ। कौन मिलाएगा तुम्हें उस गंगा के साथ, उस धारा के साथ? कौन मिलाएगा? धारा तो बह रही है, मौज में बह रही है, और तू धारा का ही हिस्सा है, वहीं से निकल के जुदा हो गया है। अगर ये समझ में आ गए कि मैं अलग हूँ, उस अलगाव के कारण ही दुख है जीवन में, और उसके कारण ही रोग है, शोक है। अगर ये बात समझ में आ जाए तो तुरंत एक ही छलांग में वो कतरा मिल जाता है दरिया के साथ, उस रवानी के साथ, उस धारा के साथ, और एक हो जाता है। वो अलग था ही नहीं, उसी का जुज़ है, उसी का हिस्सा है, उसी से निकला है, उसी में जब चाहे मिल सकता है। लेकिन ये संसार खड़ा है ना, तुम्हें ये खींचता है अपनी तरफ, और वहाँ से मिलता कुछ नहीं सिवाय दुख के। ये संसार जो तुम्हें खींचता है, ये रिश्ते, ये नाते, इनसे कुछ आज तक ना किसी को मिला, ना आगे मिलेगा। सिवाय दुख, रोग और शोक के किसी ने कुछ और पाया हो तो बताए? नहीं मिल सकता ना, वहाँ है नहीं। वो खुद तुमसे मांग रहा है। जिससे तुम तवक्को रखते हो प्रेम की, जिससे तुम आशा रखते हो कुछ पाने की, आनंद पाने की, दौलत पाने की, पदार्थ पाने की, या परमात्मा पाने की, जिससे तुम मांग कर रहे हो या अपनी आशा को बनाया है, वो स्वयं मांग रहा है तुमसे।
वो स्वयं भिखमंगा है। बड़ा अजीब सा तमाशा है दुनिया में देखने में आता कि भिखमंगा भिखमंगे से मांग रहा है। beggar is begging from the beggar versus beggar। सतगुरु तो तुम्हें बादशाह बनाता है पल भर में, तुम्हें बस याद करा देता है कि तू बादशाह ही है। तुम खामखा बने हुए हो भिखारी राह के और धूल फांक रहे हो। ये खामखा है, ये बेकार है। एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, 1000 बार नहीं, अनंत बार जन्म ले लेके तुमने देख लिया कि ये सब राख है। तुमने देख लिया कि दुख मिलना ही मिलना है। तुमने किसी से दोस्ती पा ली, किसी से याराना पा लिया या किसी को रिश्तेदार बना लिया, तो सोचता बस मौज हो गई, सब मिल गया। लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि जिसको तुमने गले लगाया है, जिसको तुमने गले लगाया है उसके भीतर क्या चल रहा है। वो तुमसे गले बिना अपनी गर्ज के, बिना अपने स्वार्थ के, बिना अपना मकसद हल किए वो नहीं लगता गले। वो गले लगता है किसी कारण से। तुम भी कारण लिए हुए हो, वो भी कारण लिए हुए है, दोनों दुख भोगते हैं। अब नहीं कल, कल नहीं परसों, अंत तो गत्वा तुम्हारे हाथ खाली रहते हैं। और अगर झोली में कुछ आता है तो दुख और रुदन और शोक और रोग, उसके सिवा कुछ नहीं आता है। मैं इसलिए कहता हूँ कि हर इंसान आकर के मुझे अपनी यही कहानी सुनाता है। मर गए महाराज जी, मर गए, लुट गए, सब चला गया। कोई हॉस्पिटल से टेलीफोन करता है, कोई दुकान से, कोई मकान से, कोई बाजार से, और यही ज़बान है तुम्हारी, यही। लेकिन जब सतगुरु से संपर्क होता है, जब सतगुरु के सन्मुख होते हो, तो वो तुम्हें समझाता है, तुम समझते नहीं। और फिर तुम गाते हो, जो गुरु से करेगा प्यार उस पे ये अमृत बरसेगा। अमृत देखा कभी? वो सतगुरु नहीं जिसके दर्शनों से तुम्हारे भीतर अमृत न बरसने लगे। मैंने बार बार कहा, तुम पूछते हो महाराज जी सतगुरु की क्या पहचान है। मैं कहता हूँ अगर एक दृष्टि से तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता, कोई करने वाला नहीं है, तो वहाँ कोई सतगुरु नहीं है, वहाँ मत जाया करो और यहाँ भी मत आया करो। मुझे कभी कभी सवाल आता है कि इतने दिनों से तुम आ रहे हो, इतने मुद्दत से तुम जुड़े हुए हो, और इतनी मुद्दत से सतगुरु भी अपना सब कुछ लुटाता रहता है। वो लेने तो कुछ नहीं आता तुमसे, लुटाना ही आता है। उसने क्या लेना, क्या दे सकते हो? ये चंद ठीकरे, ये चंद सिक्के तुम समझते हो तुमने बहुत कुछ दे दिया, क्या दे सकते हो? हा? क्या देते हो? कभी सोचा बैठ के? कोई नोट निकालता है जेब से और ऐसे घुमा के, ऐसे दिखा के कि मैं दे रहा हूँ, देता है। गुरु माँ को भी ज़रूरत है, इसका निर्माण कार्य कभी थमता ही नहीं है। वो चल रहा है, वो चल रहा है, वो चल रहा है, वहाँ चल रहा है, वहाँ चल रहा है, जगह जगह। तो वो जो आप देते हो वो सब वहाँ चला जाता है, रुकता कुछ भी नहीं है।
जो भी रोकने की कोशिश करेगा वो विषाक्त हो जाएगा, वो विष हो जाएगा। ये तो बहाव है, लेकिन तुम दे क्या सकते हो सतगुरु को? और सतगुरु बार बार कहता है कि मैं तुमसे तुम्हारी श्रद्धा मांगता हूँ, मैं केवल तुम्हारे हृदय पे राज करना चाहता हूँ। तुम्हारा हृदय, तुम हृदय अपना दे दो। देखो तुम्हारे पास इंद्रियां हैं ना, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, सारे शास्त्र बार बार पुकार रहे हैं। ये 10 इंद्रियां तुम्हारे पास हैं, मन तुम्हारे पास है। इस मन की और इंद्रियों की क्या जरूरत है? इनसे पूछा कभी तुमने कि आंखों को क्या चाहिए, कान को क्या चाहिए, हाथों को क्या चाहिए? तुम्हारे मन को क्या चाहिए? संसार चाहिए, कुछ नहीं और चाहिए। तो गुरु के पास क्या लेने आते हो? संसार वो रहा, वो इस द्वार के बाहर। तो सीधा सा विज्ञान है कि इंद्रियों को, अपने मन को संसार में लगाए रखो। कोई तुम्हें नहीं रोकता, ना सतगुरु रोकता है, तुम रुकोगे भी नहीं। संसार ऐसा है, लुभावना है और अनादि काल से तुम्हें घेरे हुए है। इसलिए अपनी इंद्रियां, अपने मन, अपने शरीर, जो भी भौतिक है वो इस भौतिक में लगाए रखो। संसार भौतिक है, संसार क्षणभंगुर है, इंद्रियां भी तुम्हारी क्षणभंगुर हैं, आज हैं कल नहीं है। ये संसार भी आज है कल नहीं है, बदलता है। इसको उसमें लगाए रखो। कमाओ, धन कमाना चाहते हो, फैक्ट्रियां लगाना चाहते हो, बड़े बड़े बंगले खड़ा करना चाहते हो, कुछ तुम्हें गाड़ियां चाहिए, कुछ वाहन चाहिए, जो भी इंसान को चाहिए, जो भी मन चाहता है उसको दे दो, वो उस तरफ भेज दो। वो मिले ना मिले ये उसके कर्मों पे आधारित है। उसकी कर्म गति कैसी है, उस गति के अनुसार उसकी गति होती है। मिलता है किसी को, किसी को नहीं मिलता। लेकिन मैं कहता हूँ कि तुम वो उधर लगा दो, इधर मत सुनो, सुनो ही मत सतगुरु को। सतगुरु के पास अपनी इंद्रियां और अपने मन को लेके ही मत जाओ। सतगुरु केवल मांगता